गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सपना ठाकुर एंड वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम एजुकेशनल वेपन है। तो जो मेरे चैनल को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जो मेरे चैनल पर पहले से हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी इसका बेनिफिट मिल सके। और मैं आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, तो आई होप आप लोगों को मेरी क्लास बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 वर्ष, क्योंकि 12 तक मैंने करवा चुकी हूँ, ठीक है, तो 13 से मैंने डाला हुआ है। वर्ष 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार भी लिखा जा सकता है, बताइए। BC 2012, EC 2012, AD 2012, AP 2012, बताइए। वर्ष 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार भी लिखा जा सकता है, हाँ जी बताइए। जो 3 को लॉक कर रहा है उसका एकदम करेक्ट है, AD 2012। हाँ, वेरी नाइस, वेरी वेल। क्वेश्चन 14, पुरातत्वविदों के अनुसार पूरा पाषाण काल में उद्योग स्थल थे। वे स्थान जहाँ भोजन एकत्र करते थे, वे स्थान जहाँ पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे, वे स्थान जहाँ जानवरों की खाल से कपड़े बनते थे, वे गुफाएं जहाँ चित्रकारी की गई थी, बताइए। हाँ, पुरातत्वविदों के अनुसार पूर्व पाषाण काल में उद्योग स्थल क्या थे, बताइए। हाँ, तो जो 2 को लॉक कर रहा है उसका एकदम करेक्ट है। वे स्थान जहाँ पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे उसको क्या बोलते थे, उद्योग स्थल। हाँ, क्वेश्चन 15, इनमें से कौन से 2 हड़प्पा कालीन स्थल थे जहाँ अग्निवेदी के प्रमाण पाए गए। इनमें से कौन से 2 हड़प्पा कालीन स्थल थे जहाँ अग्निवेदी के प्रमाण पाए गए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और कालीबंगा और लोथल और मोहनजोदड़ो, हाँ जी बताइए। इनमें से कौन से 2 हड़प्पा कालीन स्थल थे जहाँ अग्निवेदी के प्रमाण पाए गए। कालीबंगा और लोथल। हाँ, कौन से थे, कालीबंगा और लोथल। हाँ, कालीबंगा और लोथल 2 ऐसे स्थान थे जहाँ पर अग्निवेदी के प्रमाण जो थे वो पाए गए थे। हाँ, महापाषाण क्या है, बताइए। महापाषाण क्या है। पूरा पाषाण कालिक मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल किए गए पाषाण औजार, कब्रिस्तान, धूमकेतु और क्षुद्रकेतु के अवशेष, हड़प्पा कालीन मनुष्यों द्वारा पूजी जाने वाली मूर्तियां, हाँ जी बताइए। महापाषाण क्या है। महापाषाण क्या है। हाँ, महापाषाण जो है वो कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान को क्या बोलते हैं, महापाषाण। क्वेश्चन 17, महाजनपद काल के दौरान कई तरह का कर वसूलते थे। इनमें से एक था भाग। भाग की क्या दर थी, बताइए। उत्पाद का 1/4, उत्पाद का 1/3, उत्पाद का 1/2, उत्पाद का 1/6, बताइए। उत्पाद का 1/6। हाँ, जिसने 4 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। यस, वेरी नाइस। क्वेश्चन 18, जैनवाद के प्रमुख समर्थक निम्नलिखित वर्ग में से कौन थे, बताइए। जैनवाद के प्रमुख समर्थक निम्नलिखित वर्ग में से कौन थे। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे या शूद्र थे। तो जैनवाद के प्रमुख समर्थक थे वो कौन थे।
हाँ तो कौन थे? वैश्य थे, हाँ वैश्य। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किन का विश्वास था कि केवल जो अपने घरों को छोड़ते हैं वे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? निम्नलिखित में से किसका विश्वास था कि जो अपने घरों को छोड़ते हैं वे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? महावीर एवं पार्श्वनाथ, महावीर एवं बुद्ध, वैदिक मनीषी या बुद्ध एवं मक्कली घोषाल। हाँ बताइए। क्वेश्चन 19 आपकी स्क्रीन पे है। हाँ तो 19 में जो 2 को लॉक कर रहे हैं उसका एकदम करेक्ट है, महावीर एवं बुद्ध। महावीर एवं बुद्ध। क्वेश्चन 20, श्रेणियाँ थी, श्रेणियाँ क्या थी? कुषाण शासकों द्वारा जारी सिक्के, वैदिक शिक्षा की डिग्रियाँ, व्यापारियों के संगठन, मंदिर वास्तुकला के हिस्से। बताइए श्रेणियाँ क्या थी? व्यापारियों के संगठन को क्या बोला जाता था? श्रेणियाँ। व्यापारियों के संगठन को क्या बोला जाता था? श्रेणियाँ। समुद्रगुप्त द्वारा निम्नलिखित में से किन शासकों को पराजित किया गया परंतु समर्पण करने के बाद उन्हें शासन करने की अनुमति दी गई थी? समुद्रगुप्त द्वारा निम्नलिखित में से किन शासकों को पराजित किया गया परंतु समर्पण करने के बाद उन्हें शासन की अनुमति दी गई थी? आर्यव्रत के शासक, दक्षिणापथ के शासक, गणसंघों के शासक, कुषाण और शक वंश के वंशज। बताइए। हाँ क्वेश्चन 21। हाँ क्वेश्चन 21 का जो 2 को लॉक कर रहे हैं उसका एकदम करेक्ट है, दक्षिणापथ के शासक। हाँ, महान ज्योतिर्विद आर्यभट्ट के दरबार के सदस्य थे, क्या थे? बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कनिष्क या हर्षवर्धन? महान ज्योतिर्विद आर्यभट्ट के दरबार के सदस्य थे, क्या थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे, समुद्रगुप्त थे, कनिष्क थे, हर्षवर्धन थे? बताओ। क्वेश्चन 22। 22 में जो 1 को लॉक कर रहा है उसका एकदम करेक्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ क्वेश्चन 23, किस राजवंश के शासकों को दक्षिणापथ का भगवान कहा जाता था? हाँ बताओ, किस राजवंश के शासकों को दक्षिणापथ का भगवान कहा जाता था? चोल है, बक्तक है, सातवाहन है, शक है? सातवाहन।
सातवां। क्वेश्चन 24। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी डैश बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किस भाग में लिखी है? अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी डैश बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किस भाग में लिखी है? पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में, अपभ्रंश में? हाँ, अश्वघोष ने जो बुद्ध की जीवनी लिखी है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? हाँ बताइए। पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में, अपभ्रंश में? हाँ, तो जो 3 को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। किस में लिखी है? संस्कृत में। हनफी और शफी है। हनफी और शफी क्या है? कानून के इस्लामिक विद्यालय, वास्तुकला के इस्लामिक विद्यालय, या धर्म विज्ञान के इस्लामिक विद्यालय, या लेखन की इस्लामिक शैलियाँ? बताइए हनफी और शफी क्या है? हाँ, कानून के इस्लामिक विद्यालय। जिसने 1 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। कानून के इस्लामिक विद्यालय को हनफी और शफी के नाम से जाना जाता है। हाँ, वेरी नाइस, वेरी वेल। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देते हुए चलेंगे। राजा के प्रति सामंतों का प्रमुख मुख्य कर्तव्य था, मतलब क्या था? राजा के प्रति सामंतों का मुख्य कर्तव्य क्या था? कर चुकाना, सैनिक सहायता उपलब्ध कराना, दरबार में हाजिर रहना, राजाओं का मनोरंजन करना? हाँ, सैनिक सहायता उपलब्ध कराना जो था राजा के प्रति सामंतों का मुख्य कर्तव्य था। हाँ, सैनिक सहायता उपलब्ध कराना जो था राजा के प्रति सामंतों का मुख्य कर्तव्य था। देहलीवाल था। देहलीवाल क्या था? दिल्ली का एक निवासी, दिल्ली का एक सिक्का, दिल्ली का एक किला, एक प्रकार का ऊनी वस्त्र? बताओ देहलीवाल क्या था? दिल्ली का एक सिक्का जो है वो देहलीवाल था। हाँ, जिसने दिल्ली का सिक्का को टिक करा उसका एकदम करेक्ट है। वेरी नाइस, वेरी वेल, वेरी वेल। क्वेश्चन 28। दिल्ली ये कुना और जहांपना है क्या है? ये दिल्ली ये कुना और जहांपना क्या है? दिल्ली सुल्तानों द्वारा ली गई उपाधियां, मुगलों द्वारा बनाई गई नहरें, दिल्ली सुल्तानों द्वारा निर्मित शहर, मुगल काल में उच्च अधिकारियों के पदनाम? बताइए दिल्ली ये कुना और जहांपना क्या है? क्वेश्चन 28। दिल्ली सुल्तानों द्वारा निर्मित शहर को क्या बोलते हैं? दिल्ली ये कुना, है ना, और जहांपना। हाँ। क्वेश्चन 29। यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारत में ब्लैक टाउन की स्थापना की गई। फैक्ट्री में काम करने के लिए, अफ्रीकी गुलामों का इस्तेमाल करने के लिए, स्थानीय व्यापारियों के व्यापार पर रोक लगाने हेतु उन्हें किनारे करने के लिए, भारतीयों तथा कुत्तों को किनारे करने के लिए ताकि उनका ब्रिटिश क्लबों में प्रवेश न हो, उन्हें कैद करना जो उनकी कंपनियों के विरुद्ध थे। हाँ बताओ।
हाँ, तो जिसने 2 को लॉ करा है उसका एकदम करेक्ट है। स्थानीय व्यापारियों के व्यापार पर रोक लगाने हेतु उन्हें किनारे करने के लिए, है ना। हाँ, यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारत में ब्लैक टाउन्स की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि स्थानीय व्यापारियों के व्यापार पर रोक लगाने हेतु उन्हें किनारे करने के लिए, है ना। ठीक है, क्वेश्चन 30। दीवान छिप्पीगर और अंग्रेज हैं, क्या हैं? दीवान छिप्पीगर और अंग्रेज क्या हैं? वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करने वाले अधिकारी, दक्षिण भारत के मंदिर अधिकारी, अधिसूचित जनजाति, अपराधी अधिकारी जनजातियां। बताइए क्या है? दीवान छिप्पीगर और अंग्रेज। वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति को क्या बोला जाता है? दीवान छिप्पीगर और अंग्रेज, है ना। यस। 31। ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर पश्चिम पर नियंत्रण सुरक्षित रखना चाहती थी और उसने अफगानिस्तान से युद्ध लड़े क्योंकि वह पूर्व शासकों द्वारा स्थापित भारत की प्राकृतिक राजनीतिक सीमाओं पर पहुंचना चाहती थी। अफगानिस्तान से गुजरने वाले व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के लिए एशिया में रूस के विस्तार का विरोध करने के लिए। नंबर 4, क्योंकि वह पर्शिया पर आक्रमण करके लूट का माल लेना चाहती थी। बताओ। हाँ, एशिया में रूस के विस्तार का विरोध करने के लिए, है ना। हाँ, जिसने 3 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। एशिया में रूस के विस्तार का विरोध करने के लिए। क्वेश्चन 32। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया। भारतीयों को समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं छापने की अनुमति देने के लिए, भारत में समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं छापने के लिए यूरोपियों को अनुमति देने के लिए, ब्रिटिश सरकार के आलोचकों को खामोश करने के लिए या वर्नाकुलर भाषाओं में छापने की अनुमति देने के लिए। बताइए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित किया गया वो क्यों पारित किया गया? हाँ, ब्रिटिश सरकार के आलोचकों को खामोश करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। क्वेश्चन 33। खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, क्यों? भारत में मुसलमानों को एक करने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस को सहयोग देने के लिए, तुर्की के खलीफा के प्रति खराब व्यवहार के विरुद्ध प्रतिरोध करने के लिए या मुस्लिम लीग आंदोलनों का विरोध करने के लिए। बताइए। खिलाफत आंदोलन 1920 में क्यों शुरू हुआ? तुर्की के खलीफा के प्रति खराब व्यवहार के विरुद्ध प्रतिरोध करने के लिए जो था वो खिलाफत आंदोलन जो था वो शुरू हुआ। तुर्की का जो खलीफा था उसने खराब व्यवहार किया था, उसके प्रति
रोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन 34, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए, ब्रिटेन में इनके अक्षीयमान भंडारों की भरपाई करने के लिए, सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने के लिए, पुल और सड़क बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने के लिए। बताइए। बताओ क्वेश्चन 34। भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से दीवानी का राजस्व उपयोग किया। हाँ, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत से सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदना चाहती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेक्स्ट क्वेश्चन 35, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु, सूती कपड़ों के उत्पादन हेतु मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए, एक स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए, या एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। हाँ, बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री क्यों स्थापित की? बताओ। एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। हाँ, एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में हुगली नदी की फैक्ट्री स्थापित की। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने की समस्या भी है। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? यह संकल्पना पश्चिम से ली गई, जहाँ आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। थर्टी सिक्स में जिसने वन को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। यह संकल्पना पश्चिम से ली गई, जहाँ आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित। हाँ, यह संकल्पना कहाँ से ली गई है? पश्चिम से ली गई है। हाँ, वेरी नाइस। जिसने एक को लॉक करा, जिसने वन को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन सी 9वीं शताब्दी में मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी 9वीं शताब्दी में मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? यज्ञ वेदी, हवन कुंड, सजावटी द्वार या रंगशाला? बताओ।
यज्ञ, हाँ, सजावटी द्वार जो था 9वीं शताब्दी में मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था। हाँ, जिसने 3 को लॉक करा उसका एकदम करेक्ट है, सजावटी द्वार। हाँ, क्वेश्चन 38, पितरा ड्यूरा था। पितरा ड्यूरा क्या थी बताइए, पितरा ड्यूरा क्या थी? भवनों को सजाने की शैली, उत्तराधिकार की भूमिका, यूनानी देवता या धात्विक की तकनीक, बताइए पितरा ड्यूरा क्या थी? क्वेश्चन 38, क्वेश्चन 38 में जिसने वन को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। भवनों को सजाने की शैली को क्या बोला जाता था? पितरा ड्यूरा। भवनों को सजाने की शैली को क्या बोला जाता था? पितरा ड्यूरा। हाँ, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? चार्ल्स क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, टीबी मैकाले, कॉर्नवालिस। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा ब्रिटिश संसद पर महाभियोग चलाया गया था। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स। यस। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजक त्रिविभाजन संघर्ष शामिल था? हाँ, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष शामिल था? हाँ, बताओ। राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार, पाल, चोल, गुर्जर प्रतिहार, पाल, पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल, राष्ट्रकूट, पाल। राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार। हाँ, यस। क्वेश्चन 41, 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों, छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने, कालीकट के विद्रोहों को दंड देने, इंग्लैंड में कैलिको उद्योग को बढ़ावा देने, इंग्लैंड में कैलिको कपड़ों का उत्पादन हेतु, बताइए। क्वेश्चन 41 आपकी स्क्रीन पे है। जिसने वन को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। इंग्लैंड में छापेदार सूती वस्त्रों, छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए, है ना? ठीक है, ओके। जिसने वन को करेक्ट करा उसका एकदम सही है। क्वेश्चन 42, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? बताइए, दिल्ली से उसने चेंज क्यों किया दौलताबाद? मंगोलों से बचने के लिए, दक्षिण शासकों को दंडित करने के लिए, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, या उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था? बताइए कौन था रीजन था जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को चेंज किया था दिल्ली से? हाँ, तो जिसने 3 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। क्योंकि जो उसका साम्राज्य था उसको प्रभावी तरीके से नियंत्रण करना चाहता था, और दौलताबाद जो था उसके सेंटर में था, इसीलिए उसने दिल्ली से दौलताबाद को चेंज किया था अपनी राजधानी को। क्वेश्चन 43,
लंती मोमिन और देवंग समुदाय डैश में लगे हुए थे। चमड़े के काम में, बुनने के काम में, लकड़ी के काम में, बर्तन बनाने के काम में। हाँ, लंती मोमिन और देवंग समुदाय किस में लगे हुए थे? कौन से काम में लगे हुए थे बताइए? हाँ, बुनने के काम में। जिसने टू को लॉक कर रहा है उसका एकदम करेक्ट है, बुनने के काम में लगे हुए थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? हाँ, तो जो 1857 में विद्रोह हुआ था उसका जो परिणाम था, उसके परिणाम के रूप में कौन सा चेंज जो था ब्रिटिश संसद में लाया गया था, ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? नंबर 1 है पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। नंबर 2 है देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाएगी। नंबर 3 ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। नंबर 4 जब प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। हाँ बताओ, बताइए। क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। हाँ जी, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। हाँ, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। हाँ, उन्होंने ब्रिटिश ने एक कैबिनेट के सदस्य को भारत के लिए राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। क्वेश्चन 45 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में कहाँ है? जो 12वीं शताब्दी थी उसमें कीरा मुखियाओं ने कौन से राज्य पर शासन किया, वो वर्तमान में कौन से स्टेट में है बताइए? छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, उत्तराखंड में है या पंजाब में है? बताओ। हाँ, तो 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलिए डियर, आज की क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। मैं आप लोगों के लिए 45 क्वेश्चन ले आई थी जिसमें मैंने 2 वीडियो बनाई हुई हैं। आज मैं 2 वीडियो डालूंगी, एक में 1 से 13 तक क्वेश्चन है और एक में 14 से 45 तक क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को कंसंट्रेशन से सुनना। हाँ, मैं बहुत ही जल्दी लाइव आने वाली हूँ, बस कुछ टाइम के बाद मैं बहुत ही जल्दी लाइव आने वाली हूँ। फिर मैं आपको लाइव क्लास का टाइम दे दूँगी, 1 घंटे की आपकी क्लास हुआ करेगी डेली। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जो मेरे चैनल पर पहले से हो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जो आज फर्स्ट टाइम आए हुए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। चलिए, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आपका दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मंगलकारी हो। ऑल द वेरी बेस्ट।